हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है लव मैसेजेस के लिए। आज के दिन उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस आ सकते हैं वो देखने की कोशिश आज थोड़ा डिटेल में इसलिए है क्योंकि रूम्स रीडिंग की है, तो इसके लिए मैं टारो से भी देखना चाहूँगी कि एटलीस्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो रोमांस एंजल से भी देखेंगे और हैंड मैसेज और यहाँ से भी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द पॉजिटिव नोट, क्योंकि काफ़ी हद तक ना कुछ खुशी की वाइब्स है। पता नहीं क्या आ रहा है, लेट्स सी कि क्या आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई थी रूम्स में, तो लेट्स सी कि यहाँ से क्या आ रहा है। तो कार्ड्स आए द एम्परर, 7 ऑफ वैंड्स, द डेविल, ओके ओके, 8 of wands, very good। दो कार्ड्स है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 of pentacles, जस्टिस कार्ड, 8 of pentacles। ये मुझे ना फील हुआ था कार्ड, पता नहीं क्यों। 3 of cups और लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड, ओके। बॉटम देखे द 7 of swords। तो भाग रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशंस काफ़ी हद तक छुपा नहीं पा रहे हैं। 10 of cups की एनर्जी पीछे कि ऐसा लगता है कि इमोशनल हैप्पीनेस वो आप ही के साथ फील करते हैं। एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन, एक कंप्लीशन, हर चीज़ है ना जो आप ही के साथ बहुत खुशी फील होती है। एक होता है कि एक फैमिली क्रिएशन या कुछ होता है ना जो फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अपनी ज़िद और ईगो अभी तक कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्स भी बहुत अच्छे से उसको तोड़ने में लगी हुई है। ये बहुत ज़्यादा इन कंपटीशन फील कर रहे हैं, लाइक कि बहुत नकार रहे थे इस रिश्ते को या अपनी ही फीलिंग्स को, उससे भाग रहे थे। इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स से बहुत भाग रहे थे, डिसीजन से भाग रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है ना कि उनको जैसे यूनिवर्स हो या हालात है, उनको डिसीजन लेने पे मजबूरी कर रहा है। उनको दिखा रहा है कि देखो भाई, असली क्या है, नकली क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, हर चीज़ पहचान में जा रही है। क्योंकि कार्मिक सिचुएशन एंड होने के कगार पे है। अगर हुई नहीं है तो होगी ज़रूर, और नहीं हुई है तो उसकी शुरुआत तो ज़रूर हो चुकी है। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अपने आप को काम में उलझाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने इमोशन से, कहा ना मैं कि इमोशन से भागना चाहते हैं, अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं, या सच में बहुत बिज़ी है। क्योंकि जिस तरह से काम का पहाड़ टूट पड़ा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में सब कुछ जैसे ना खो चुके हैं। ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। जो भी आपके साथ 6 ऑफ पेंटिकल और 11 जस्टिस की एनर्जी फील करती है कि इन्होंने इस रिश्ते में जो वक्त नहीं दिया हो, एनर्जी नहीं दी हो, या फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दिए हो, या फिर माफ़ी ना मांगी हो, ये जो भी किया है ना, हर चीज़ वो करना चाहते हैं। क्योंकि उनको एहसास है ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ तक कंप्लीट करती है। कुछ अधूरा है जो पूरा करना, ये एक भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है, एक एहसास होता है जो हमें बस आगे बढ़ने से रोकता है। तो वो चीज़ उनको फील हो रही है कि मुझे कुछ पूरा करना है, जो कुछ अधूरा छोड़ा था वो पूरा करना है। यह आपके ऊपर पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं। आपके स्टेटस, आपके डीपीज़, आपकी प्रोफाइल, आपकी स्टोरीज, सब चीज़ के ऊपर नज़र है। अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं हो तभी भी आपकी फ़ोटोज़ को देखा जा रहा है इतना इंटेंसली कि आपको वो फील करा सकते हैं कि वो कहीं आसपास ही है। क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बेहद 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 ज़्यादा है। यस, क्योंकि डेविल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये अपने एडिक्शन से बाहर निकले, मतलब ये आपकी तरफ ना ऑब्सेशन फील करते हैं। क्योंकि जिस तरह से जितने लेवल पे आपकी एनर्जी मिलती नहीं है, उतनी ही एनर्जी या ऑब्सेशन वो आपके लिए फील कर पाते हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं। बहुत जल्द आपका कम्युनिकेशन होगा। कॉल मैसेज अगर नहीं आए हैं तो आएंगे। ब्लॉक सिचुएशन ज़रूर खुलेंगी और रीयूनियन तो होगा ही होगा। क्योंकि जिस तरह से वाइब्स है, और ये खास करके ऐसा फील करते हैं ना कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक एकदम स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के लिए बना हो वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वो मुझे दिख रहा है कि यस, यू हैव गॉट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन बिटवीन यू। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन मतलब टाइमलेस इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी कुछ मैसेजेस है ना आपको नोटिफिकेशंस है वगैरह लेट पोस्ट है, इसलिए टाइमलेस इसलिए कह रही हूँ कि भले ही रीडिंग आज की है, लेकिन जब भी आपके सामने आए वो उसी वक्त के लिए लागू हो सकती है।
सॉरी एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये रीडिंग सपोज आपने 6 बजे देखी है, अगर रात को 11 बजे देखे तो वो चीज़ का मैसेज आपके लिए शायद ज़्यादा कुछ और कह जाए, ये भी हो सकता है। रीडिंग के लिए बेस्ट लक। सबके लिए शायद हो ना हो, लेकिन मेरी तो इच्छा है, मेरी तो यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि बस सबको अपनी खुशियाँ दे दो। यूनिवर्स प्लीज़। प्लेफुलनेस, मैंने कहा ना कि आपके लिए जो अट्रैक्शन है, एक फ्लर्टिंग एनर्जी है, ऑब्सेशन है, बहुत बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन कॉलिंग इज़ यू फॉर यू टू हैव फेथ। तो यूनिवर्स का कहना है प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स, और चीज़ें आपके बेहतरी के लिए ही बन रही है। वेडिंग, मैंने कहा ना कि आपके साथ एक फ्यूचर, एक शादी की बात या फिर एक इन फ्यूचर कमिटमेंट, लाइक आपके साथ एक कंप्लीशन का सपना बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो कमिटमेंट और जो जुड़ाव की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है शादी के सपने देखे जा रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर्स। तो उनके लिए सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपनी फीलिंग जाहिर करो, जो जिस इमोशंस फीलिंग से वो भाग रहे हैं। और आपके लिए सजेशन से सेंड द लव वाइब्रेशन। आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों क्या चीज़ रोक रही है, समझ में आ रहा है। तो सेंड द लव वाइब्रेशन, कुछ नहीं तो सही, मैं कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। प्लीज़ उनका चेहरा याद कीजिए बहुत खुशी से, एक रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, जिससे आई लव यू, बस इतना भी काफ़ी होगा। मना कि इससे भी इतना नहीं, बट फिर भी कोशिश। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैरिज के जैसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, एंड दिस थिंग लाइक वेडिंग एंड मैरिज। तो मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट या लिटरली प्रपोज कर दे मैरिज के लिए, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लग रही है। कुछ लोग के लिए रीडिंग जिस तरह से रेजोनेट हो रही है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, सो नहीं पा रहे आपके बिना, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, एंड यू सपोर्ट मी। आप उनकी हर हाल में मदद करते थे, इस बात का एहसास है उनको। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस की दिक्कत है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि या तो सच में काम का पहाड़ टूट पड़ा है, या अपने आप को काम में बहुत बिजी रखने की कोशिश है। ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, आपसे नज़र नहीं हट रही है। लास्ट कार्ड, आई एम वॉचिंग यू। तो 2 बातें कन्फर्म है, एक शादी के लिए और एक आपके ऊपर नज़र रखने की बात। तो 2 चीज़ें तो हो रही है, भले आपके सामने नज़र ना आए हैं, सिचुएशन ब्लॉक हो या कुछ भी हो, चीज़ें तो है, कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से आपके ऊपर नज़र है। मतलब टेलीपैथिक कनेक्शंस भी होते हैं। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट, आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। तो आपके पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। जस्ट अ मिनट, यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। आपने हमेशा उनकी डिसीजंस थी, उनकी जो भी डिसीजन या उन्होंने कुछ भी सोचा है ना, तो उसका रिस्पेक्ट किया। शायद सेपरेशन का डिसीजन हो, तो उस बात का भी उनको बहुत ज़्यादा गिला है, और रिस्पेक्ट भी किया। तो वो एहसास हो रहा है कि आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ जो मोमेंट स्पेंड किए उसकी याद बहुत आ रहा है। तो आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, आपकी बाहों में उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। 2 कार्ड्स आए हैं। योर करल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, अगेन वही गले मिलने की एनर्जी है। मैंने कहा ना, यूनियन या रियूनियन आपके लिए अट्रैक्शन, आपसे मिलना है, वो एनर्जी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आप जैसे मतलब वो जैसे भी दिखते हो, आप हमेशा मतलब उन आपके लिए तो वो खूबसूरत ही है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक स्पेशल बना फील कराती है। यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन, आप मुसीबत में, तकलीफ़ में, दर्द में उनके साथ थे, ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। एंड यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। तो आज की एनर्जी में काफ़ी हद तक अट्रैक्शन या फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल, आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन हो रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें,
पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।